नमस्कार दोस्तों। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन के बारे में वापस से काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है और इसका मेन कारण है कि इसका जो प्राइस है वो 20,000 के आंकड़े को भी पार कर गया है। जब मैं 20,000 से ऊपर कहता हूं, इसका सिंपल अर्थ है कि 1 बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $20,000 से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम यूजुअली बिटकॉइन को डॉलर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको रूपी के टर्म्स में देखें तो ये करीब 14 करोड़ के आसपास आता है। तो बहुत ह्यूज वैल्यू अचानक से वापस से इसमें देखने को मिली है। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका आंकड़ा $23,000 को भी क्रॉस कर चुका है। यहां पर आप देख सकते हो न्यूज़ में, बिटकॉइन क्रॉसेस 20,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये जो बिटकॉइन होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसके साथ साथ जो इसका बढ़ने का कारण है अभी प्रेजेंट में वो क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो याद होगा आपको 2017 में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी बिटकॉइन की। उस समय कारण क्या था, अगेन जो इसका प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ा था। जो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, जैसे कि $10,000, $15,000, इसको क्रॉस कर गया था। यहां पर आप चार्ट में भी देख सकते हो 2017 के बाद से, स्पेशली नवंबर दिसंबर के बाद, मुझे याद है अभी भी, कि ये बहुत तेजी से बढ़ा था और शार्प राइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये करीब $18,000 के आसपास करीब पहुंच गया था। लेकिन वापस से ये गिरने लगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन रिसेंटली यहां पर आप देखोगे तो ये $23,000 के आसपास चल रहा है। आप यहां पर देख सकते हो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा ये आप देखोगे तो $23,266। बहुत ह्यूज वैल्यू होती है, 15 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यू आप समझ सकते हो। तो यहां पर बेसिकली जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब मैं स्टेक होल्डर्स कहता हूं तो मतलब जो ट्रेडिंग एक्सचेंज हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, बैंक्स हो गए, कई जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको लीजिटिमाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट का जो पैंडेमिक का पीरियड गया है, तो ये सब के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत बताई जाती है 2007-8 के बाद, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो यहां पर उसकी शुरुआत होती है। लेकिन अभी भी किसने इसको फाउंड किया, कैसे किया, ये अभी भी अनक्लियर है, किसी को भी नहीं पता। एक पर्टिकुलर नाम सामने आता है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। तो सतोशी नाकामोटो में भी हो सकता है एक पर्सन हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, अभी भी श्योरिटी नहीं है। बताया जाता है कि जापान में कोई पर्सन होगा, उसने इसकी शुरुआत की होगी। तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये जो ग्रुप है या फिर पर्सन है, उसने व्हाइट पेपर जारी किया था और उसमें बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, दो पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन करना है, तो आज के डेट में आप क्या करते हो, सिंपली या तो डिजिटल के पेमेंट से कर दोगे, यूपीआई की मदद से कर दोगे। लेकिन ये क्या है, एक पर्टिकुलर चीज के थ्रू जा रहा है, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, उसके पास इसका रिकॉर्ड रह रहा है। लेकिन ये वाला जो बिटकॉइन का पूरा प्रोसेस है दोस्तों, यहां पर कोई भी मिडिल में नहीं होता है। यहां पर सिंपली आप हो और जो आप जिसको पे कर रहे हो, या फिर दो ही पर्सन यहां पर इन्वॉल्व होते हैं जिसके बीच में ये ट्रांजैक्शन होता है। तो इट अलाउज ऑनलाइन पेमेंट्स टू बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। आज भी आप कहोगे कि हाँ, मैं भी पेमेंट करता हूं तो दूसरे पर्सन को डायरेक्टली करता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन है वो किसी थर्ड पार्टी के या फिर सेंट्रल बैंक के मीडियम से नहीं होता है। यहां पर आप डायरेक्टली किसी पर्सन को कर रहे हो। अब जब आप ये ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई पेटीएम ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी करते हैं, आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो यहां पर एक आईडी होता है। उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से आप अक्सर सुनते होंगे बिटकॉइन एड्रेस के बारे में। तो यहां पर भी क्या होता है कि जब भी आप सेंड कर रहे हो तो एक एड्रेस जनरेट होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिकल होता है, मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं और उसमें न्यूमेरिकल नंबर्स भी होते हैं। यूजुअली बताया जाता है कि जो इसकी शुरुआत होती है ये करीब 26 से 35 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स में होता है, ये आपका कैरेक्टर्स में होता है। और इसका जो शुरुआती अगर आप नंबर देखोगे तो ये या तो 1 होगा या तो 3 होगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एड्रेस होता है। तो बेसिकली यहां पर अनोनिमस रहता है, किसी को कुछ पता नहीं चल सकता। आपने सिंपली ट्रांजैक्शन किया, अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी को भी आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा इससे कि यहां पर जो बिटकॉइन है इसका मेन मकसद जो लाने का था वो ये था ओरिजिनली कि यहां पर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जाए। फिएट मनी जो चलता है आज के डेट में, जब हम फिएट मनी कहते हैं इसका मतलब क्या है, जो हम रुपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नोट है वहां पर लिखा होता है ना ये फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार अथॉरिटी दे रही है, सेंट्रल बैंक कह रही है कि हम इतना यहां पर पेमेंट करने का निर्णय देते हैं। तो इस तरह से ये फिएट मनी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी इसको यहां पर चला रही होती है। लेकिन ये जो है आपका इसके ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मेन रीजन ये बताया जाता है दोस्तों, क्योंकि फिएट मनी क्या होता है कि सपोज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो आपका वैल्यू है रुपए की वो घट जाएगी, इजंट इट। यहां पर सेंट्रल बैंक जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकती है। जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर मनी सप्लाई कम कर देती है, इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ बढ़ाना है तो मनी सप्लाई ज्यादा कर देती है, मतलब कि कोई कंट्रोल कर रहा है इसको। लेकिन जो बिटकॉइन है इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये सब कुछ मार्केट के बेसिस पर चलेगा। जितना डिमांड होगा, सप्लाई होगा, उसके हिसाब से इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यही मेन रीजन था बिटकॉइन को लाने का। और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद होगा, उसी को देखते हुए इस चीज को लाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन यहां पर अब देखिए ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिनली यहां पर इसका इंटेंशन क्या था, ऑल्टरनेट सिस्टम आ जाए। मतलब कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहां पर आपको जब पेमेंट करना है तो आप फिएट मनी से पेमेंट ना करिए, आप बिटकॉइन के थ्रू ऑनलाइन यहां पर बिटकॉइन आप ट्रांसफर कर दीजिए और वो उसके पास चला जाएगा, राइट। तो ये मेन मकसद था लाने का। लेकिन अब क्या हुआ है कि लोगों ने इससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। ये बाइंग और सेलिंग का माध्यम बन गया एक तरह से। मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोई देख रहा है इसको, कोई दूसरे पर्पस से, मतलब जो ओरिजिनल पर्पस था इसका उससे ये थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। क्योंकि आज के डेट में हम एक एक्सचेंज देखते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, ये एक तरह का एक्सचेंज है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर मार्केट की। वैसे ही यहां पर लोगों ने एक एक्सचेंज बना दिया है जहां पर लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की। लेकिन ओरिजिनली ऐसा मकसद नहीं था इसका। ओरिजिनली जैसा मैंने बताया कि यहां पर ऑल्टरनेट सिस्टम लाने का मेन मकसद था। अब यहां पर कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटकॉइन के अंदर, ये क्या मेंटेन किए जाते हैं किसी के द्वारा? मतलब क्या ये मेंटेन होता है ट्रांजैक्शंस कहीं? जैसे कि आज के डेट में आप कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो, कुछ भी करो तो वो मेंटेन होता है ना, उसका रिकॉर्ड रहता है कहीं ना कहीं। देखिए इसका रिकॉर्ड रहता है लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इसी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। जब आप सुनते होंगे ना ये पर्टिकुलर वर्ड आता है ब्लॉकचेन, वो यही है। जब आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो पैसा तो जो अल्फा न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया 26 से 35 डिजिट का ये जो होता है आपका, तो ये वही चीज है, ये ब्लॉकचेन में होता है। ये किसी थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो यही मेन चीज है इसका कि ट्रांजैक्शंस मेंटेन होता है लेकिन कोई इसको जान नहीं सकता। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन है कि जो बिटकॉइन है इसको ऑथेंटिकेट कौन करता है? जब मैं कहता हूं ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आज के डेट में अगर आरबीआई 2000 का नोट जारी कर रही है तो यहां पर आरबीआई ऑथेंटिकेट कर रही है ना कि हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि आज से ये लीगल करेंसी होगा, ठीक है। अगर कोई 10,000 का नोट छाप देता है लेकिन आरबीआई उसको अप्रूव नहीं करती है तो क्या ये ऑथेंटिकेट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो वैसे यहां पर जो बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये ऑथेंटिकेट कौन करता है। अब यहां पर आप अक्सर सुनते होंगे ये पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज बिटकॉइन माइनिंग। लोग माइनिंग कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड को क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं, गोल्ड निकालते हैं जमीन में से। वैसे ही जो बिटकॉइन है दोस्तों वो फिजिकली नहीं निकाला जाता है, लेकिन ये बेसिकली कंप्यूटर में कुछ कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं, उसको अगर आप सॉल्व करते हो उसी को यहां पर बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अगर आपने सॉल्व कर दिया उस पजल्स को तो यहां पर आपको बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड में दिया जाएगा। और इसी तरह से लोग इसकी माइनिंग करते हैं, ये बिटकॉइन निकलता रहता है और मार्केट में आता रहता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मन में सवाल आएगा कि मैं बिटकॉइन कैसे लूं? यहां पर बिटकॉइन अगर आपको चाहिए तो कैसे लेंगे? तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि माइनिंग कर लो, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप पजल सॉल्व कर सकते हो, कंप्यूटर है आपके पास, उतने अच्छी स्पीड है इंटरनेट की। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये, आसान नहीं होता, बोलने के लिए है ये। तो माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू आप ये ले सकते हो। दूसरा यहां पर है आजकल जैसे मैं बता रहा था एक्सचेंज के माध्यम से, यहां पर एक्सचेंज के माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हो। यहां पर रुपए दे दो, डॉलर दे दो, उसके बदले में आपको बिटकॉइन मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो किसी भी प्रोडक्ट का जिस तरह से प्राइस बढ़ता है वैसे बिटकॉइन का भी प्राइस बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल है, सेम इसी प्रकार से चलता है। लेकिन बिटकॉइन में एक खास बात यह है दोस्तों, देखिएगा क्रिप्टो करेंसीज कई प्रकार की होती हैं, बिटकॉइन है, अलग अलग आपने सुना होगा। लेकिन जो बिटकॉइन है दोस्तों उसकी खास बात यह है, यह बताया जाता है कि मैक्सिमम
21 मिलियन यूनिट्स ही यहां पर बिटकॉइन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, मतलब माइनिंग किए जा सकते हैं 21 मिलियन यूनिट्स, ठीक है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही निकल सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अभी तक कितने किए जा चुके हैं, तो लेट मी टेल यू, पिछले 10 सालों में करीब 18.5 मिलियन यूनिट जो हैं बिटकॉइन की माइनिंग की जा चुकी है ऑलरेडी। मतलब अब कितना बचा है, इट इज जस्ट अराउंड, बताया जाता है 2 या 3 मिलियन के आसपास ही जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो होना बाकी है। जब वो हो जाएगा, लोग पजल सॉल्व करके इसको कर देंगे, तो यहां पर फिर फर्दर उसको नहीं क्रिएट किया जा सकता। लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ऐसा बताया जाता है कि मे बी शायद कुछ चीजें चेंज की जाएंगी ताकि और ज्यादा बिटकॉइन को जो है ऑथेंटिकेट किया जाए। लेट्स सी कि क्या होता है, अभी श्योरिटी नहीं है उसके ऊपर, बट आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये लिमिटेड अमाउंट में है। अब आप इसको कंपेयर करो सेंट्रल बैंक जो यहां पर नोट छापती है, वो तो जितना चाहे छाप सकती है नोट जो है, राइट। लेकिन हाँ, उनको ध्यान देना होता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, वो सारी चीजों को। लेकिन बिटकॉइन के केस में इसीलिए ये आपका जो है एक अल्टरनेट सिस्टम लाया गया, ताकि फिएट करेंसी के केस में यहां पर थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलेगा, ये बिटकॉइन है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रुपए का जो छोटा वर्जन, जैसे कि पैसा होता है, ठीक है, 2 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, वैसे ही बिटकॉइन का भी जो छोटा वैल्यू है, आपका छोटा फ्रैक्शन है, वो कहते हैं सतोशी। सतोशी इसको कहा जाता है ना। आई होप कि अब आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल भाषा में। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि जो रिसेंट का हमने राइज देखा, अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि $20,000 को भी ये क्रॉस कर चुका है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो इसका रीजन क्या है, तो देखिए कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है पैंडेमिक के समय यहां पर अचानक से जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ गई। अब आप देखे होंगे, इसको कंपेयर करो, मैंने कई वीडियोस बनाए थे, आपको बार बार बता रहा हूं कि सेंट्रल बैंक जो है पूरे विश्व भर में, जैसे हमारे यहां आरबीआई है, अलग अलग देशों में अगर आप देखोगे तो वो बहुत सारी लिक्विडिटी कर रही है। मतलब मार्केट के अंदर अगर आप मनी की सप्लाई देखोगे बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब जब भी मनी की सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू जो है करेंसी की घटती है। इसी को देखते हुए रिसेंटली ये देखने को मिला है कि जो बिटकॉइन के एक्सेप्टेंस है वो बढ़ गया है। जैसे कि पेपाल के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है बिटकॉइन के टर्म्स में। इसके अलावा इवन भारत के अंदर आप देखोगे जितने भी बैंक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया है इसको। कहने का मतलब है अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है आज के डेट में, तो जैसे कि अलग अलग एप्स हैं इसके, ज़ेप पे अक्सर आप सुने होंगे, काफी फेमस निकला था 2017-18 के समय। इसके अलावा और भी कई सारे एप्स हैं, इनके नाम आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या है कि ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में आरबीआई ने क्या किया था कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनको कह दिया था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे ये बिटकॉइन के ये जो एक्सचेंज है उनके साथ। मतलब कि अगर ज़ेप पे यहाँ पर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो पहले बैंक से अपना पैसा आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आप इसके माध्यम से बिटकॉइन खरीद पाओगे। लेकिन आरबीआई ने 2018 में कहा था कि ये अभी हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन बैन कर दिया था एक तरह से। तो उस समय यहां पर बैन हो गया था। लेकिन लेट मी टेल यू, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में कह दिया कि बिटकॉइन का जो एक्सचेंज है, वो जो आरबीआई ने निर्णय लिया था वो गलत है। यहां पर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर सुनाया, और इसी को देखते हुए आज के डेट में आप चाहो तो इसके थ्रू बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये जो अलग अलग एप्स हैं, ज़ेप पे, ये अलग अलग जो आप देख रहे हो, इसके माध्यम से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। अब किसी भी चीज की जब लेजिटिमेसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइसेस भी आपको ज्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे, और यही कारण बताया जा रहा है कि इसके प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी पेंशन कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं पूरे विश्व भर में, उनके पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पेंशन, इंश्योरेंस, इन सब में पैसा डालते हैं। जैसे एलआईसी आज के डेट में आप देखो तो एलआईसी के पास बहुत बड़ा कैश, बहुत बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। वो लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, एनबीएफसी को देते हैं, बैंकों को देते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, बहुत चीजें करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है कि रिसेंटली ये देखने को मिला, विश्व भर में जो पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने अपना कुछ हिस्सा जो है बिटकॉइन में लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब इंश्योरेंस इतनी बड़ी बड़ी ये जो फंड्स अगर लगाए जाएंगे बिटकॉइन के अंदर, मतलब डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो यहां पर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो ये सब कारण है दोस्तों जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप कि लगभग सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। कंक्लूजन में मैं आपको थोड़ा सा वार्निंग दे दूं, कई लोग एक्साइटेड हो गए होंगे ये सब देखकर कि हाँ चलो बिटकॉइन खरीदते हैं, लेकिन थोड़ा सा वार्निंग जरूरी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का एक रूल याद रखना हमेशा कि जब भी किसी
किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है ना, तो एक बबल क्रिएट होने लगता है। उस समय मत एंटर करना किसी भी चीज में, मेरा यही सलाह रहेगा। मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन जस्ट एक वार्निंग के तौर पर कह रहा हूं, कभी भी किसी चीज में, चाहे शेयर हो, कोई भी चीज हो, जब बहुत ज्यादा उसके अंदर पॉजिटिविटी दिखती है कि सब लोग कहते हैं हाँ यही खरीदो, यही फ्यूचर है, उस समय से उसका गिरना स्टार्ट हो जाता है। आप ये समझ के रखना। कंक्लूजन में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, 2017 में इसका प्राइस $18,000 पहुंच गया था। आप देख सकते हो ये करीब $18,000 के आसपास 17 में पहुंच गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये $3,200 तक आ गया। जस्ट इमेजिन, बहुत लोगों ने अपना पैसा लूज किया था क्योंकि उस समय बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी, और थोड़ा सा फिर वापस से ये $10,000 के आसपास बढ़ा, लेकिन फिर ये गिर गया और अचानक से फिर से ये बढ़ने लगा है। अब लेट्स सी कि कहां तक बढ़ता है, हो सकता है $30,000 तक चला जाए, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन यहां पर जब भी इतना ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाता है मार्केट में किसी चीज को लेकर, फिर वहां से उसका फॉल भी देखने को मिलता है, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। बाकी आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको लगभग सब कुछ जानने को मिल गया होगा बिटकॉइन के बारे में, रीसेंट का जो भी इवेंट है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो बिटकॉइन यूजेस विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांजैक्शन एंड माइनिंग? 4 ऑप्शन है, लेट मी नो क्या आंसर होगा इसका। जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।